श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम विद्वद्भ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। मैंने आप सबको प्रणाम किया है, आपके अंदर उस दिव्य उपस्थिति को प्रणाम किया है जिसके कारण से हम देख पाते हैं, सुन पाते हैं, सूंघ पाते हैं, छू पाते हैं, रस ग्रहण कर पाते हैं, चल फिर पाते हैं, काम कर पाते हैं। ऐसी दिव्य उपस्थिति में हम डूबे हुए हैं। उसके आगे सिर झुकाते रहना चाहिए। जिस निमित्त से भी हमें झुकने के लिए मौका मिले उस दिव्य उपस्थिति को, ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में, प्लांट्स में, और भी जहाँ जहाँ भी माउंटेन्स, रिवर्स, ट्रीज, सभी जगह वो दिव्य उपस्थिति हमारे को प्रेरणा दे रही है। उसको हमें प्रणाम करते रहना चाहिए। हम वैदिक धर्मी हैं। आर्य समाज का जो सबसे बड़ा जो ग्रंथ है, सर्वोच्च जो ग्रंथ है, वो वेद माना जाता है। और वेद की परिभाषा की है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद क्या है? सभी सत्य विद्याओं का पुस्तक। वेद में दो तरह की विद्याएं हैं, पराविद्या और अपराविद्या। जैसे कि मुंडक उपनिषद में बताया, द्वे है वही विद्ये वेदितव्ये, पराचय व पराचय। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंदो, ज्योतिषमिति। वेद और वेदांगों का चर्चा अपरा विद्या में काउंट की, लेकिन वेद में वो संदेश जिनसे उस परम अक्षर की तरफ हमारी गति होती है, परम अक्षर को जानते हैं, अविनाशी अमर परमात्मा को जानते हैं, वो भी वेद में मिलता है। पराविद्या यया तदक्षरम अधिगम्यते। पराविद्या वो होती है जिससे उस अक्षर की प्राप्ति होती है, अविनाशी तत्व की प्राप्ति होती है। पेरिसेबल और इम्पेरिसेबल दो चीजें हैं इस संसार में। तो इम्पेरिसेबल जो है, वो जिससे, जिन संकेतों से हमें उपलब्ध होता है, वो पराविद्या है। पराविद्या के मंत्र थोड़े हैं। कर्म, उपासना और ज्ञान, तीन शब्द आपने सुने होंगे। तो कर्म के प्रतिपादक मंत्र बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि सभी मनुष्यों की गति कर्म से शुरू होती है। बच्चे होते हैं, बड़े होते हैं, और फिर वे अपना काम करना सीखते हैं। वहीं से हमारा कर्म शुरू हो जाता है। तो कर्म, फिर हम थोड़े बड़े होते हैं, फिर हमें समझाया जाता है कि यदि हम अपने मन को शुद्ध करना चाहते हैं, अपने मन को पवित्र करना चाहते हैं और जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो हमें उस परमात्मा की उपासना करनी चाहिए जिसको वेद शास्त्र सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र और सृष्टिकर्ता के रूप में देखते हैं वेद शास्त्र। उस तत्व की हमें उपासना करनी चाहिए। फिर उसके बाद इन सब कर्म और उपासना के द्वारा हमारे चित्त में जो शुद्धि और स्थिरता आ जाती है,
तो उस परमात्मा का स्वरूप जिसकी हम उपासना कर रहे थे और कर्मों के द्वारा जिसकी पूजा कर रहे थे, उस परमात्मा का स्वरूप प्रकट हो जाता है, उसी को ज्ञान कहते हैं। तो इसलिए इन तीन शब्दों का इसी क्रम में प्रयोग किया है स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, कर्म, उपासना, ज्ञान। आप ज्यादातर आप लोग अपने यूजुअल व्यवहार में ज्ञान कर्म उपासना इस तरह से बोलते हैं, पर शास्त्रीय व्यवहार में कर्म, उपासना और ज्ञान ऐसा होता है। कर्म के बारे में जो जानकारी एक अलग है, उपासना के बारे में ऐसे उपासना करनी चाहिए, इस तरह से हमें बैठना चाहिए, ऐसे अपने मन को स्थिर करना चाहिए, किसी एक तत्व पर ध्यान जमाना चाहिए। ये सारी जो उपासना पद्धति के बारे में जो जानकारी है, या कर्म क्या क्या कर्म के ठीक स्वरूप है, कर्म का सही स्वरूप क्या है, कर्म के भेद कितने हैं, ये सारी जानकारी तो कर्म और उपासना से पहले होती है। लेकिन कर्म और उपासना के परिणाम स्वरूप हमें जो उपलब्ध होता है, हम जिस पृष्ठभूमि को हम अपने भीतर तैयार करते हैं कर्म और उपासना के द्वारा, वो कर्म और उपासना के बाद की चीज है, उसको ज्ञान कहते हैं। कर्म उपासना से पहले की जानकारी तो कर्म उपासना के बारे में जानकारी है, लेकिन कर्म उपासना के परिणामतः जो हमें मिलता है उसको हम ज्ञान कहते हैं। वो कर्म उपासना के उत्तर काल में होता है। वेदों की क्या शिक्षाएं हैं हमारे लिए, वही चर्चा चल रही है। आपको यदि ये बता दिया जाएगा कि वेद हमको क्या दिशा देते हैं, तो आप ये समझ लेना कि आपने ईश्वरीय संदेश को समझ लिया। वैसे तो सभी कहते हैं भाई, मुसलमान ये कहते हैं कि भाई ये जो कुरान है ये ईश्वर का संदेश है, क्रिश्चियन कहते हैं बाइबल ईश्वर का संदेश है, और जैन आचार्य जिन्होंने जिन आगम शास्त्रों के बारे में चर्चा की वो उसको ईश्वरीय संदेश कहते हैं। बौद्ध लोग इसके बुद्ध के उपदेशों को ईश्वरीय संदेश कहते हैं। तो ये तो ठीक है, सब लोग अपना अपना जो उनको श्वास लेने के लिए स्पेस मिला है उसकी बड़ाई करना, उसकी गीत गाना, उसको महत्व देना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन सृष्टि के आदि से ही जिस ज्ञान को हम सुनते सुनाते आ रहे हैं वो ईश्वरीय संदेश वेद के रूप में उपलब्ध होता है। जब से ह्यूमन बीइंग्स इस धरती पर आए तभी से वो संदेश भी आया, और उसमें तीन बातें हमारे को, ईश्वरीय संदेश में तीन बातें हमारे को, जो मैं अभी चर्चा कर रहा था, तीन बातें हमको वहाँ पर उपलब्ध होती हैं। कर्म की शाखाएं तो अनंत है। कर्म के भेद यदि देखें कि भाई गोपालन भी एक कर्म है, कृषि करना भी एक कर्म है, प्लांटेशन भी कर्म है, और घर में 5 यज्ञों का अनुष्ठान करना भी कर्म है। इसी तरह से दीन दुखियों की सेवा करना भी कर्म है, और हमारे इस संसार में देव महाजन जी और उनके पिताश्री और हमारे शेखर जी जैसे लोग जो इस सोसाइटी के बारे में धन कमा करके और इसको बढ़ाने के लिए कुछ सहायता करते हैं, धन कमाने में जो परिश्रम होता है उस परिश्रम को संसार के सेवा में लगाते हैं, वो भी कर्म है। कर्म के तो अनेक रूप हैं, लेकिन वेद हमको ये समझाता है कि कर्म कुछ ऐसे भी होते हैं जो नहीं करने चाहिए। तो एक विहित कर्म होते हैं जो शास्त्र जिनका अनुमोदन करता है,
एक प्रतिषिद्ध कर्म होते हैं, शास्त्र जिनका प्रतिषेध करता है, निषेध करता है, और एक काम्य कर्म होते हैं जो किन्हीं कामनाओं को उद्दिष्ट करके किए जाते हैं। जैसे रामायण में श्री दशरथ जी को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने सिंह ऋषि को बुलाया और यज्ञ करवाया और उससे उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी। कोई पशुओं की कामना करता है, उनको पशु प्राप्त होते हैं। कोई राज्य कामना करता है, राज्य प्राप्त होता है। कोई स्वर्ग की कामना करता है, स्वर्ग को मिल जाता है। इस तरह से काम्य कर्म भी एक श्रेणी है। और कर्मों की एक श्रेणी होती है प्रायश्चित्त कर्म। माने कोई भूल हो जाती है तो उनको ठीक करने के लिए, उन भूलों को सही करने के लिए, जब हमारी समझ में आता है कि ये जीवन में भूलें हो रही हैं तो उनको ठीक करने के लिए हम प्रायश्चित करते हैं। तो इस तरह से कर्मों की ये विविध कर्मों के विविध रूप हैं। विहित कर्म, विहित का अर्थ है जो करने के लिए कहे हैं। प्रतिषिद्ध कर्म जो न करने के लिए कहे हैं। और किन्हीं कामनाओं को पूर्ण पूर्ण करने के लिए जो किए जाते हैं वो काम्य कर्म होते हैं। प्रायश्चित कर्म भी हम विहित कर्म में गिन सकते हैं। फिर एक कर्मों की श्रेणी होती है नित्य कर्म। प्रायश्चित को मैंने विहित कर्म में गिन लिया क्योंकि वो भी शास्त्र में विधान किया है उनका कि भाई गलती हो जाए तो भूल के बाद आदमी को अपनी भूल माननी चाहिए और उसका सुधार करना चाहिए कि मैं आगे जीवन में इस भूल को नहीं दोहराऊंगा। इसका नाम प्रायश्चित होता है। यदि वो मान लीजिए गलती भी मान ले और ये कहे कि प्रायश्चित के नाम पर मैं ये काम कर रहा हूँ और 1 साल बाद फिर उसको दोहरा दे, तो ये कोई प्रायश्चित नहीं है। जीवन में एक ही बार, एक गलती के लिए एक ही बार प्रायश्चित होता है, दूसरी बार मौका नहीं मिलता। ये समझने की बात है। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ये प्रायश्चित नहीं होता है। एक बार तो गलती का प्रायश्चित हो सकता है पर दूसरी तीसरी बार नहीं होता है। उसका कोई परिमार्जन नहीं है। तो इस तरह से प्रायश्चित कर्म को विहित कर्म की श्रेणी में मैं गिन रहा हूं। फिर एक नित्य कर्म होते हैं। नित्य कर्म वे होते हैं जैसे ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, भूत यज्ञ और ब्रह्म, देव, बलि वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ, पितृयज्ञ। ये 5 जो नित्य कर्म करने के हैं उनको पंचैतास्तु महायज्ञान यथाशक्ति नहापेत। नित्य करने के जो कर्म होते हैं, प्रतिदिन करने के जो कर्म होते हैं उनको नित्य कर्म कहते हैं। नित्य कर्म हमारा परिमार्जन करते हैं, चित्त का शोधन करते हैं। हम में जो गलतियां आ जाती हैं, भूलें होती हैं, उन भूलों से सावधान करते हैं और भूलें न होने में हमारी मदद करते हैं। तो जैसे ब्रह्म यज्ञ, भगवान का ध्यान करना, ईश्वर का ध्यान करना और अपने आप को उसके समर्पित करना और उससे उसकी स्तुति, प्रार्थना, उपासना करना, ये सब नित्य कर्म के अंतर्गत आते हैं। ब्रह्म यज्ञ उसका एक रूप है। ईश्वर की स्तुति, स्तुति का अर्थ होता है उसकी महिमा को स्वीकार करना। गुणगान करना स्तुति है ये कहा जाता है, लेकिन इससे आगे एक बात कह रहा हूं, उस गुणगान को स्वीकार करना स्तुति है। गुणगान तो करते जा रहे हैं लेकिन उस अंदर से उसको स्वीकार कर नहीं रहे हैं। तो महिमा को स्वीकार करने का नाम स्तुति है। और अपनी कुछ वाक्य दोहराने का नाम प्रार्थना नहीं। प्रार्थना का अर्थ होता है अपनी आवश्यकता अनुभव करना, अपनी मांग का अनुभव करना, हमारी जो एस्पिरेशन है उसको फील करना, अनुभव करना। जो हम चाहते हैं जीवन में कि हमारा जीवन ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो, तो उसके लिए उसको फील करना, इसको कहते हैं प्रार्थना। कुछ वाक्यों का उच्चारण करने का नाम प्रार्थना नहीं, कुछ मंत्र बोल देने का नाम प्रार्थना नहीं,
आप मंत्र बोलिए, अपनी हिंदी भाषा में बोलिए, संस्कृत में बोलिए, अंग्रेजी में बोलिए, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बार बार फील करना, बार बार अनुभव करना जो आप चाहते हो। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। जो ये संदेश हैं, वैदिक संदेश हैं, उनको बार बार महसूस करते रहना। वैदिक संदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन की प्रायोरिटीज कैसे हमें निर्धारित करनी चाहिए, जीवन में क्या क्या चीजें मांगनी चाहिए, क्या क्या चीजें जरूरत बनानी चाहिए, वो हमें बताते हैं। विश्वानि देव, एक नहीं हजारों मंत्रों के द्वारा वही भरे पड़े हैं वेद, स्तुति प्रार्थना उपासना से। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु, हे सविता देव, हे उत्पादक, इस सारे संसार का जो के मूल में जो क्रिएशन के मूल में जो है उसको कहते हैं सविता। हे सविता देव, मेरे सारे अशुभ को, दुरित को, दुर्गुणों को, मेरी सारी अपवित्रता को दूर कर दो और मेरे जीवन में भद्र को, शुभ को मुझे प्राप्त करा दो। तो ये एक प्रकार की आवश्यकता बना रहे हैं ना हम। एक बार बोलने से नहीं बनेगा, ये निरंतर इसको महसूस करते रहना, निरंतर महसूस करते रहना। ये भगवान की प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना। ऐसे महिमा को स्वीकार करने का नाम स्तुति है। उसकी महिमा यदि स्वीकृत हो गई तो कोई महिमाशाली चीज है बुद्धि यदि आ गई हमारी। कठोपनिषद में कहा अस्तीति ब्रूतो अन्यत्र कथन तद उपलभ्यते, अस्तित्ते उपलब्धव्या तत्वभावे चोभयो, अस्तीति उपलब्ध से तत्वभाव प्रसीदति। कठोपनिषद में कितनी सुंदर बात कही कि अस्ति के बिना कोई और उपाय नहीं है उसको प्राप्त करने का। शुरुआत तो यहीं से होती कि वो है, उसको मानना, विकल्प रहित होकर के उसको स्वीकार करना, संशय रहित होकर के उसको स्वीकार करना। यहां से हम भगवान के साथ कनेक्ट होने का उपक्रम आरंभ कर देते हैं। कनेक्ट होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है कि जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं वो है। अब वो कैसा है, ये अगला स्टेप है कि वो अद्वितीय है, सर्वसमर्थ है, वो सबका रक्षक है, वो माता पिता गुरु आचार्य न्यायाधीश है, माता भी है पिता भी, एक ही साथ सारे रिलेशन हैं। और संसार में जो रिलेशन होते हैं, एक रिलेशन एक के साथ हो सकता है। पुत्र पिता का रिलेशन, माता पिता पुत्र के साथ रिलेटेड होते हैं, पति पत्नी का रिलेशन, भाई भाई का, मित्र मित्र का। लेकिन वो तत्व ऐसा है जिसके सारे रिलेशन, जिसके साथ सभी मनुष्यों के संभव हैं, एक साथ संभव हैं और होते भी हैं। जो उसके साथ कनेक्ट होना चाहता है वो एक साथ सबके साथ कनेक्ट। रामदेव जी दे गुरु है किधर रामदेव दे तो इस तरह से हमारे को ना पढ़िया नहीं जेड़ा इंदिरा ने पाया से आज पढ़िया हमारे को इस तरह से नहीं इथे लिखा से गुरु है बोल रहे हैं। रामदेव जी दे। उषा बंसल जी, थोड़ा इसको म्यूट करके आप बात कीजिएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि हमारे वेदों में जो विषय बताए हैं उसकी चर्चा चल रही थी। कर्म का संदेश, विहित कर्म की बात भी वेदों में मिलती है और प्रतिषिद्ध कर्मों की बात, माँ क्रुध, माँ विभे, ऐसे ऐसे करके वाक्य मिलते हैं। निषेध के साथ जो वाक्य मिलते हैं उनको प्रतिषिद्ध कर्मों की चर्चा करने वाले वाक्य मानते हैं हम। जो निषेध के साथ जो वाक्य हमको मिलते हैं, वेद और वेदानुकूल साहित्य में, जैसे वेद हैं और वेद के अनुकूल जो शास्त्र है, मनुस्मृति है, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ, इन सब शास्त्रों में, दर्शन शास्त्र हैं, उनमें जो निषेध वाक्य के साथ जो
हमें संदेश दिए गए हैं उनको प्रतिषिद्ध कर्म कहते हैं। तो विहित कर्म, निषिद्ध कर्म, प्रायश्चित कर्म, नित्य कर्म, और एक कर्म की श्रेणी और होती है निष्काम कर्म, मानी बिना किसी कामना के कर्म करना। कर्म के द्वारा हमें क्या क्या मिल सकता है, ये सारे वेद हमको बताते हैं। कर्म के द्वारा हमें पदार्थ मिल सकता है, कर्म के द्वारा ये धरती सुंदर बन सकती है, हरियाली इस धरती के ऊपर देख सकते हैं, सुंदर सड़कें बन सकती हैं, सुंदर मकान बन सकते हैं। जैसे इस आर्य समाज को मैं देख रहा हूँ, ऐसे सुंदर भवन बन सकते हैं। कर्म के द्वारा सुंदर गाड़ियाँ, कंप्यूटर, लैपटॉप, क्या क्या सब कर्म के द्वारा होता है। सैटेलाइट्स जो यहाँ पर ह्यूस्टन में नासा जिसका केंद्र है, कर्म के द्वारा ही वो सैटेलाइट्स आकाश में काम कर रही हैं। कर्म के द्वारा जीपीएस काम करता है, कर्म के द्वारा क्या क्या होता है आप कल्पना कीजिए। जो हमारा मेडिकल साइंस काम कर रही है, टेक्नोलॉजी काम कर रही है, सब कर्म के साथ जुड़ने से ही वे सारी सफल होती हैं। तो कर्म हमको पदार्थ दिलाता है, कर्म हमको आजीविका दिलाता है, खाने पीने की चीजें दिलाता है, दूध घी मक्खन दिलाता है, आजीविका, वस्त्र, औषध, मकान, ये सब दिलाता है। दो चीज हो गई, कर्म से पदार्थ मिलता है, उस पदार्थ का हम अपने जीवन के लिए उपयोग करते हैं, तो हम यूं कह सकते हैं आजीविका। पदार्थ आजीविका के रूप में, पैसे के रूप में हमें उपलब्ध होता है। कर्म हमें सम्मान दिलाता है। जैसे आप लोग तरह तरह के कर्म करते हैं, कोई आदमी की एक विशेष दिशा में मेहनत करता है तो उसको नोबेल पुरस्कार मिलता है, भारत सरकार उसको भारत रत्न देती है, एक एक दिशा में जो पद्म पुरस्कार मिलते हैं। तो कर्म से हमारे को सम्मान मिलता है, ये समझ में आता है। आप लोग यहाँ पर आर्य समाज में आते हैं, आप देखते ही हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पर इस समाज को खड़ा करने में अपनी समय शक्ति ऊर्जा लगाई, वो समय शक्ति ऊर्जा कर्म के रूप में लगाई जाती है, तो उसके बदले में सम्मान भी मिलता है। संसार इतना बेईमान नहीं कि आप काम करते चले जा रहे हैं और वो जो है अपना कर्तव्य पूरा ना करें। आप अपना कर्तव्य पूरा करें और संसार अपना कर्तव्य पूरा ना करे, ऐसा नहीं हो सकता है। वो आपको सम्मान देगा। तो कर्म से सम्मान मिलता है, कर्म से कोई आदर्श स्थापित होते हैं, कर्म के द्वारा आदर्श स्थापित होते हैं कि एक माँ हो तो ऐसी हो, एक पिता हो तो ऐसा हो, एक आचार्य हो तो ऐसा हो, एक प्रीस्ट हो तो ऐसा हो, एक बिजनेसमैन हो तो ऐसा। जैसे कि हमने भारतवर्ष में टाटा जी का नाम सुना है कि भाई बिजनेसमैन हो तो टाटा जी जैसा होना चाहिए। तो कर्म से आदर्श स्थापित हुआ ना, कर्म से आदर्श स्थापित होता है। कर्म हमारा भगवान का पूजन भी कराता है। कर्म से भगवान, सारा गीता शास्त्र और वेद हमको ये संदेश देता है कि कर्म के द्वारा भगवान की पूजा होती है। यदंगदासुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरा। हे मेरे अंगों के रस अंगिरा, जो तुम्हारे लिए अच्छा करता है तुम उसका सदा कल्याण करते हो, ये तुम्हारा सत्य व्रत है। कर्म के द्वारा भगवान का पूजन होता है, उसी को भक्ति योग कहते हैं। इसमें कोई संशय की बात नहीं है मुझे तो कि ये सारी चीजें कर्म से ही प्राप्त होती हैं। भगवान का पूजन कर्म से होता है और कर्म से सेवा भी होती है। ये दो अलग अलग बिंदु हैं। नास्तिक व्यक्ति भी सेवा कर सकता है कि मैं तो ये दुनिया के जो लोग हैं इनकी सेवा करना चाहता हूँ, भगवान तो मेरे को पता नहीं है या नहीं है, ऐसे बोलते हैं लोग, सुने हैं हमने। भाई भगवान का तो पता नहीं है या नहीं है, क्योंकि वो भगवान को हम
प्रत्यक्ष और अनुमान से नहीं। अनुमान से तो सिद्ध कर सकते हैं, पर कोई आदमी उसको ना स्वीकार करे। जैसे कोई भी व्यवस्था बिना व्यवस्थापक के नहीं होती। ये भवन जो दिखाई दे रहा है, सुंदर भवन, इसको किसी आर्किटेक्ट ने डिजाइन किया, किसी मिस्त्री ने, किसी कारीगर ने इसको ऐसा शेप दिया, रूप दिया, और मेरे को तो कितना अच्छा लग रहा था। ये हवन कर रहे थे, धुआं उठ नहीं रहा यहाँ, ऐसा डिजाइन किया कि धुआं नीचे नीचे बाहर कर दिया। तो ये कहेगा कि भाई मैं लोगों को दुखी नहीं देखना चाहता, मेरे पास जो बुद्धि है, पैसा है, शरीर है, सामर्थ्य है, मैं लोगों की सेवा में लगाना चाहता हूं। तो कर्म से ही तो लगाएगा वो। जिसके पास जितने भी पैसे हैं, थोड़े और ज्यादा अलग बात है, ज्यादा है तो ज्यादा लगा देगा, थोड़े हैं तो थोड़े लगा देगा, पर कर्म के द्वारा ही तो वो सेवा होगी। कोई शरीर से भी सेवा करता है, झाड़ू लगाता है, कोई टॉयलेट साफ करता है, कोई दरी बिछाता है, कोई बर्तन रखता है, उनको उठाता है, सफाई करता है, ये सब कर्म के द्वारा। तो सेवा भी कर्म के द्वारा होती है। तो 5 बिंदुओं से मैंने कर्म के साथ छठा बिंदु मेरे को दिखाई नहीं दिया। आपके सामने भी मैं ये बात रख रहा हूं, आप भी, आपको प्रश्न आए तो आप पूछ लेना, अभी भी पूछ सकते हो कि जी इसको कहाँ बिठाएंगे, इस काम को कहाँ बिठाएंगे। 5 से अतिरिक्त कोई छठा आपको दिखाई दे रहा है तो आप बताएं, और मैं फिर उसको कहूँगा कि ये इन 6 बिंदुओं में, 5 बिंदुओं में यहाँ आ जाएगा। कर्म से सम्मान मिलता है, इसको दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि कर्म से हमारे अहम की तृप्ति होती है। कर्म करते हैं, अच्छा कर्म करते हैं तो हमें गौरव महसूस होता है, दूसरे भी गौरव देते हैं हमारे को। तो कर्म से हमारे अहम की तृप्ति होती है, कर्म से हमारी आजीविका चलती है, कर्म से आदर्श स्थापित होते हैं, कर्म से सेवा होती है, और कर्म से भगवान का पूजन होता है। अलग अलग दृष्टियों से ये 5 दृष्टियां मैंने कर्म के साथ जोड़ी। हमारे वेद के द्वारा इन 5 का अनुमोदन होता है। कट गया जी शायद, ये एक बार यहाँ बैठना पड़ेगा आपको। तो हमारे को ये समझना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि वेद का जो विषय है वो कर्म है, और कर्म के जो 5 रूप हमने समझे, वे सारे वेद के द्वारा अनुमोदित हैं। आजीविका कोई कमा रहा है, कोई व्यक्ति अपना काम करता है, अपने परिवार का पालन करता है, उनको भोजन कराता है, भोजन उपलब्ध कराता है, मकान दिलाता है, वस्त्र दिलाता है, तो एक प्रकार से वो वेद विरुद्ध नहीं कर रहा है, ये कहेंगे। ठीक है, एक स्तर है उसका। कोई व्यक्ति यश कीर्ति, आप तो रोज बोलते हो सत्यम यशा श्रीर्मयी शयताम स्वः, हम कर्म के द्वारा यशस्वी जीवन जीते हैं क्योंकि हम अच्छा करते हैं, शुभ करते हैं, तो लोग हमारे प्रशंसा करते हैं, लोग हमारे नाम का बार बार बखान करते हैं, दूर दूर तक हमारे सुगंध को फैलाते हैं कि भाई वो व्यक्ति बहुत ही अच्छा काम कर रहा है, वो व्यक्ति बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये शुभ कर्मों की जो महक है, सुगंध है, उसी को तो यश कहते हैं। शुभ कर्मों की जो महक है, उसी का नाम यश होता है। तो ये सारे वेद के द्वारा अनुमोदित। वेद कोई यश के लिए काम कर रहा है तो वेद के द्वारा वो, ऐसा नहीं है कि स्वीकृत नहीं है, अस्वीकृत हो, ऐसा नहीं। वेद यशस्वी जीवन के लिए भी हमें कहता है। एक मंत्र में, अथर्ववेद के मंत्र में कहा है ना
स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयन्तां पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। माने कीर्ति शब्द भी वहां पर आया है। तो वेद कोई अपने कीर्ति के लिए काम कर रहा है तो वो भी वेद के द्वारा अननुमोदित नहीं है। ठीक है, अच्छा है, एक एक लेवल पर खड़ा है वो व्यक्ति, यश के लिए काम कर रहा है, आजीविका के लिए कर रहा है, कोई आदर्श स्थापित करने के लिए। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, भगवान गीता में कहते हैं कि तीनों लोकों में मुझे कुछ करना बाकी नहीं बचा। न नवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि लोक संग्रहार्थम मेवापि संपश्यन कर्म कर्तुम इहारसी अर्हसी, कि लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम कर्म करो, ऐसा संदेश दिया। मानी आदर्श स्थापित करने के लिए ये सारे लोग आलसी ना हो जाएं। यदि हम न जातु वर्तेयम, यदि हम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रिता, सारे लोग नष्ट भ्रष्ट, मैं यदि कर्म नहीं करूंगा भगवान कहते हैं तो सब आलसी हो जाएंगे, लोग नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। लोग ये कहेंगे कि भाई ये इतना बड़ा आदमी यही नहीं कर रहा तो हम क्यों करें। तो कर्म आदर्श स्थापित करने के लिए भी होते हैं। सेवा भी कर्म के द्वारा होती है, ये हमने कहा। कर्म के द्वारा सेवा होती है, माने जो हमारे पास है वो दूसरों के काम आ जाए। मनुष्य के होने का साफल्य इसमें है, मनुष्य की सफलता इस बात में है कि वो किसी के काम आ जाए। हमारे एक मित्र हैं, साधु हैं, वो फ्लाइट में चलते रहते हैं। हम उनका नाम ही पड़ गया फ्लाइंग बाबा। तो 200 देशों में घूम लिए वो। तो एक दिन उनके मुख से एक बात निकली हम पास, बोले चलो एयरलाइंस के तो काम आ रहे हैं हम। उनका कोई मकसद नहीं, बस कहाँ से कौन व्यवस्था करता है, कोई ना कोई व्यवस्था करता है और वो अपना घूमते रहते हैं। कोई चीज मिलती है तुरंत बांट देते हैं। जैसे बहुत अच्छी अच्छी चॉकलेट रखते हैं, ड्राई फ्रूट्स रखते हैं, बांटते हुए चले जाएंगे वहां पर जो एयरपोर्ट में गुजरेंगे। कोई बहुत कीमती वस्त्र दे देंगे बाहर आते ही, और वो दूसरे को उसके गले में डाल देंगे। अपने आप केवल एक चद्दर और एक कटी वस्त्र रहते हैं, एक थैला साथ में रहता है, बस उसमें पासपोर्ट होते हैं, ये वो, एक थैला बस रखते हैं। तो वो बोले कि चलो एयरलाइंस एयरलाइंस के काम आ रहे हैं ना। तो ऐसे एक भाव हमें बनाना होता है कि किसी के हम काम आ जाए। कर्म हमारा किसी के काम आ जाए। तो सेवा के लिए भी कर्म होते हैं और भगवान के लिए भी कर्म होते हैं। इनमें एक ग्रेड है, लेवल है। महर्षि दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में लिखा है कि कर्म जब निष्काम भाव से किए जाते हैं तो उस परमेश्वर की प्राप्ति के साधन हो जाते हैं, परमेश्वर की प्राप्ति के साधन हो जाते हैं। जब हम कर्म करते हैं और उससे यश ना लें, और कर्म किसी अन्य उद्देश्य अहम तृप्ति के लिए भी, पहचान के लिए ना किया जाए, और आजीविका को भी भगवान पर छोड़ दिया जाए, तो आजीविका भी मिल जाती है, यश भी मिल जाता है। पर यश का पान ना करें। यश तो मिलेगा पर यश को फिर भगवान के चरणों में चढ़ा दें, यश को अंदर न ले जाएं, गले के नीचे ना ले जाएं। यश को हम भगवान के चरणों में वापस चढ़ा दें। तो इस तरह से जब हम जीवन जीते हैं तो भगवान मिल जाता है हमें। भगवान मिलने का क्या तात्पर्य होता है? परम शांति मिल जाती है, जीवन सरस हो जाता है, रस से भर जाता है, और
कन्फ्यूजन समाप्त हो जाते हैं, मन स्थिर हो जाता है और सबका भला सोचते हैं, सबके लिए जीवन को देखते हैं, ऐसे कुछ चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। उस व्यक्ति के पास बैठने से शांति मिलती है, उस व्यक्ति के पास बैठने से बड़ा अच्छा फील होता है, अच्छा महसूस होता है। तो कई लोग मेरे से कहेंगे आपसे बात करके कुछ न कुछ हमको मिल जाता है, ऐसे बोलेंगे। आपके पास आते हैं तो जीवन में हमारे को कुछ ऐसा लगता है कि कुछ बोझ हल्का हो गया। तो ये तो भगवान की कृपा है जो ऐसा, मान लीजिए किसी के जीवन से ऐसा घटित होता है और वो व्यक्ति अपने अहम के साथ उसको जोड़ दे कि मैं ऐसा हूं, तो भगवान नहीं मिला। भगवान, देखिए, 4 श्रेणियां मेरे को किसी ने बताई। हमारे एक सत्यव्रत जी हैं, बेंगलोर में एक बार मेरे से बात करने लगे, तो वो बोले कि 4 श्रेणियां होती हैं। somebody doesn't know that he doesn't know। एक श्रेणी ऐसी होती है, he doesn't know he doesn't know। गलतियां होती हैं, कुछ होता रहता है, उसको पता ही नहीं है, ये बेहोशी की स्थिति है। he knows that he doesn't know, ये दूसरी श्रेणी होती है। he knows that he doesn't know। एक महापुरुष हुए हैं, उन्होंने ये बात कही कि भाई तुम में और मुझ में इतना ही अंतर है कि तुम नहीं जानते कि हम भूलें करते हैं, तुम नहीं जानते कि अज्ञानी हैं, मैं समझ गया हूं कि मैं अज्ञानी हूं। तो वो जानता है कि वो नहीं जानता, और वो जानता है वो जानता है। ही नोज ही नोज। वो जानता है कि ये काम ऐसे करना चाहिए, ऐसे करता रहता है। पर एक ऐसी श्रेणी भी आती है, ही डजंट नो ही नोज। ऐसी श्रेणी भी आती है जैसे कि एक छोटा बच्चा है, वो उसको पता नहीं है कि वो सरल है, पर वो सरल होता है। हमारे जीवन में एक ऐसी श्रेणी भी आती है। तो वेद हमको ये सब सिखाते हैं। वेद का मतलब ना वेदवित मनुते तम बृहंतम। जो वेद को नहीं जानता उस परम ब्रह्म को नहीं जानता। वेद हमको परम परम ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय भी बताता है, और प्राप्त हुए व्यक्ति, ब्रह्म को प्राप्त हुए व्यक्ति के लक्षण भी बताता है कि भाई जो उसको प्राप्त कर लेता है, रसेन तृप्ता न कुतश्चनो न, वो रस से भर जाता है, कहीं से भी कमी नहीं रहती है, वो एकदम एकदम उसका जीवन फुलफिल हो जाता है, कहीं सारे अभावों का अभाव हो जाता है, सारे अभाव निरस्त हो जाते हैं, अभावों का अभाव हो जाता है। तो वेद जो है हमारे को ये सब सिखाता है। तो मैंने एक बात कही, वेद हमको कर्म का संदेश देता है, और कर्म के ये सारे रूप मैंने आपके सामने रखे। कर्म से हम भगवत प्राप्ति की तरफ भी बढ़ते हैं। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। कर्मों को कोई त्याग दे, कहते हैं कि कर्म तो बंधक होते हैं, कर्म तो बांध देते हैं, उनके संस्कार बनते हैं, उन संस्कारों से फिर दोबारा उस चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं। ऐसे आपत्ति की जाती है कि भाई कर्म तो बंधक होते हैं, कोई भी कर्म करेंगे तो उसके संस्कार बनेंगे, संस्कार बनेंगे तो वो हमको दोबारा उस चेन में डालेगा, बंधन की चेन में डाल देगा। तो कहते हैं कि कर्म छोड़ने से नैष्कर्म स्थिति नहीं आती। नैष्कर्म का अर्थ है कर्म करते हुए भी न करने की स्थिति। न करने की स्थिति को नैष्कर्म स्थिति कहते हैं। ये सर्वोच्च स्थिति है कि हमारे जीवन में ये स्थिति आ जाए कि कर्मणि अकर्म या पश्चेत, कर्म में भी अकर्म भाव आ जाए हमारा।
कर्म करते हुए भी और हमारे जीवन का ये एक सहज प्रवाह हो जाए, हमें कहीं पर भी जो मैं का बोध हमें विस्मृत हो जाए, या उसको हम समझ जाएं, ज्ञान के द्वारा उसको निरस्त कर दें। सूरज जैसे चमक रहा है, ऊर्जा दे रहा है। अभी थोड़ी देर पहले शेखर जी कह रहे थे कि पेड़ कितना फल देते हैं, गायें दूध देती हैं, पर कभी ये नहीं आता उनके मन में कि हम इतना फल दे रहे हैं, इतना दूध दे रहे हैं। तो हम हमारे जीवन में ऐसी सहज जो स्थिति कर्मों को न करने से नहीं आती, न कर्मणाम अनारंभात, कर्मों को आरंभ ही ना करें ये स्थिति नहीं आएगी। न च संन्यास ना देवा, और करते हुए उनको छोड़ देंगे तो भी वो स्थिति नहीं आएगी। जैसे हम कर्म कर रहे थे और उसको छोड़ दिया तो वो स्थिति आ जाएगी, ऐसा नहीं है। तो हमें कर्म का उद्देश्य पता होना चाहिए कि मैं कर्म किस उद्देश्य कर रहा हूं। सचेतन प्राणी है ना हम, मनुष्य हैं हम, सजीव हैं हम, पत्थर नहीं हैं हम, पशु भी नहीं हैं हम। वो तो दूध देता है, गाय दूध देती है, पर कुदरत ने उसको वैसा बनाया। सूरज चमकता है, कुदरत ने उसको वैसा बनाया। और सभी प्राणी अपना अपना इस सृष्टि यज्ञ को चलाने में अपना योगदान दे रहे हैं, कुदरत ने उनको वैसा बना दिया। उसके अंदर वैसी कोई भावना नहीं है कि मेरा जीवन किसी के काम आ जाए, ऐसी भावना नहीं होती है। ये भाव उसके अंदर नहीं आता है। सब कुछ करते हुए भी वो मैकेनिकल होता है, भाव से रहित होता है। ये भाव नहीं आता कि मेरा जीवन इस सृष्टि के काम आ जाए। तो वेद हमको ये सिखाता है कि हमारा जीवन किसी के काम आ जाए। और जब हम इस दृष्टि से कर्म करते हैं तो भगवान के निकट पहुंच जाते हैं, हमारा जीवन भगवनमय हो जाता है। वेद का दूसरा जो संदेश है वो है ज्ञान। ज्ञान के दो रूप होते हैं। माने आजकल यूनिवर्सिटियों में जो पढ़ाया जाता है वो भी ज्ञान का रूप है कि भाई ये इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम करते हैं और कैसे बनते हैं, कैसे इन इंस्ट्रूमेंट्स को तैयार किया जाए, जैसे कि हम कंप्यूटर को देखते हैं। और आज के इस वैज्ञानिक युग में विज्ञान के जितने भी यंत्र काम कर रहे हैं तो वो किसी ज्ञान के द्वारा उनको वो रूप दिया गया है। तो ज्ञान का एक रूप है जो यह के ऊपर काम करता है, और ज्ञान का दूसरा रूप है जो मैं के ऊपर काम करता है। ज्ञान के उस रूप को जो यह के ऊपर काम करना करता है, उससे ये दुनिया सुंदर बनती है, सड़कें सुंदर बनती हैं, मकान सुंदर बनते हैं और व्यवस्थाएं सुंदर हो जाती हैं। तो यह के ऊपर काम करने वाला जो अंश है ज्ञान का, वो बाहरी जगत को सुंदर बनाता है, लेकिन मैं के ऊपर काम करने वाला जो अंश है वो हमारे को सुंदर बनाता है, हमको सुंदर बनाता है। कि हम जो दूसरों से अपेक्षाएं करते हैं, कामनाएं करते हैं, जो हमारे अंदर विकार आ जाते हैं, जो हमारे अंदर दोष आ जाते हैं, जो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, जो हमारे अंदर कब्जा करने का भाव आ जाता है, ये सारी चीजें ज्ञान के प्रकाश में निरस्त हो जानी चाहिए। अपने शुद्धतम रूप को हम खोज निकालें। इसलिए कहा, जैसे उपनिषद में कहा, याज्ञवल्क्य जो है अपनी पत्नी से संवाद कर रहे हैं, उनकी पत्नी है ब्रह्म की खोज में। तो वो कहते हैं कि मैं सन्यासी बन रहा हूं और ये सामान लो, अपना अपना जो भी मैंने कमाया है इसको लीजिए। तो वो कहती है कि क्या मैं इस धन को पाकर अमर हो जाऊंगी? किम हम अमृतास्याम, क्या मैं इस धन को उपलब्ध करके अमर हो जाऊंगी? याज्वल कहते हैं अमृतत्व से तू नासा अस्ति वित्तेन। देखो, समझ लो अच्छे से,
अमरत्व की इच्छा वित्त के द्वारा, धन के द्वारा अमर होने की बात मत सोचो। यथा उपकरणवताम जीवितम तथा ते भविष्यति। जैसे साधन संपन्न लोगों के जीवन होते हैं वैसे तुम्हारा जीवन भी हो जाएगा। तो साधन संपन्न लोगों के जीवन कैसे होते हैं? आप अमेरिका में रहते हैं, सब अच्छे से जानते हो जैसे साधन संपन्न लोगों के जीवन होते हैं। तो अमरत्व की प्यास जो है धन से कैसे बुझाई जा सकती है? धन हमको अच्छा बिस्तर दे सकता है पर नींद कहाँ से देगा? धन हमको खाने पीने की अच्छी अच्छी चीजें उपलब्ध करा देगा पर भूख कहाँ से देगा? धन की एक पहुंच है, वहीं वहीं तक धन काम करता है, उससे आगे थोड़ी बढ़ता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ज्ञान का जो पार्ट है वो यह के ऊपर करने वाला पार्ट यह को सुंदर बनाएगा, और मैं के ऊपर काम करने वाला जो हिस्सा है वो मुझे सारी चीजों में जो मेरा मिक्सअप हो गया उससे अलग करके मेरे शुद्धतम रूप को मेरे हाथ में दे देगा कि ये है तुम्हारा रूप। याज्वल की बात कर रहा था कि याज्वल ने अपनी पत्नी को कहा कि ये ले लो, तो कहा कि मुझे तो अमरत्व की प्यास है, मुझे अमरत्व चाहिए, मोक्ष चाहिए, अमरत्व चाहिए। कल एक मैंने कुछ बात कही वहां पर इंडिया हाउस में, बाद में आकर के बोले मैं अब फिर माँ के पेट में नहीं आना चाहता, मेरे को ऐसी युक्ति बताओ कि मैं माँ के पेट में ना आना पड़े बस। मैंने देख लिया इस दिनों, हमारे एक मास्टर जी हैं उधर जखराना में जहाँ शेखर जी रहते हैं, तो वो बोले कि आचार्य जी मैं तो जो है ना बिल्कुल इस संसार के कचपच में जो है ना दुखी हो गया हूं, मैं अब जन्म नहीं लेना चाहता। तो ऐसे कितने लोग हैं जो ये इस तरह से विचार करते हैं। ज्ञान जो है, याज्वल्क कहता है कि न वा अरे पुत्राणाम कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, आत्मनस्तु कामाय पुत्रा प्रिया भवन्ति, न वा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति, न वा अरे वेदानाम कामाय वेदा प्रिया भवन्ति। ऐसे लंबी लिस्ट सुना देते हैं। संस्कृत शब्द आपको नहीं समझ में आ रहे होंगे, बात इतनी है कि मैत्रेयी समझ लो कि पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं लगता है, अपनी कामना के लिए पति प्रिय लगता है, पुत्रों की कामना के लिए पुत्र प्रिय नहीं लगते हैं, अपनी कामना के लिए पुत्र प्रिय लगते हैं। संसार की कोई भी अच्छी से अच्छी चीज उसके लिए हम नहीं होते हैं, वो हमारी कामना को पूरा करती है इसलिए हमें वो अच्छी लगती है। जो क्लोज रिलेशन है कहते तो हैं कि मैं संसार में तुम्हारे लिए न्योछावर हो सकता हूं। देश जाति के लिए जो न्योछावर होने वाले वीर होते हैं, बहादुर होते हैं, उनको भी उस काम में अच्छा लगता है इसलिए न्योछावर हो रहे हैं। देश के लिए न्योछावर नहीं होता कोई, उसकी ऐसी मनस्थिति और बुद्धि और ज्ञान ऐसा बन गया कि उस कर्म में ही उसको अच्छा लग रहा है। जिस आत्मज्ञान, जिस आत्मा के लिए, जिस मेरे लिए, जिस अपने लिए हमें सब कुछ प्यारा लगता है, वेद शास्त्र और ग्रहण और त्याग, हम किसी चीज को पकड़ते हैं तो अपने लिए और छोड़ते हैं तो भी अपने लिए। कभी कभी हम प्रिय से प्रिय वस्तु को छोड़ देते हैं क्योंकि छोड़ने में ही मुझे रस दिखाई देता है, और कभी पकड़ते हैं तो भी मुझे उसके लिए रस दिखाई देता है। तो जिस अपने लिए हम सब कुछ को पकड़ते हैं और सब कुछ को छोड़ देते हैं, उस अपने आप को हमें पहचानना है कि मैं कौन हूं, उसको पहचानना है कि मेरा असली स्वरूप क्या है। तो वेद हमको आत्मानं विद्धि की भी व्याख्या करता है, और हम कभी कभी बोलने लगते हैं वेदाहमेतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्ता तमेव विदित्वा मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। हम बोलने लगते हैं कि मैंने उस महान पुरुष को जान लिया है, वेदाहमेतम पुरुषम महांतम, जो कि प्रकाश पुंज है, जो कि अंधकार से दूर है, जिसको जानने से हमारे दुख क्लेश बाधाएं
हमारी व्याकुलता, हमारी परेशानियां सब कष्ट हो जाती, सारी मिजरीज जो है वो जीवन से चली जाती हैं और कोई रास्ता नहीं है। ये मैं के ऊपर काम करने वाला जो अंश है वो हमारे को निर्भर बना देता है, सहज बना देता है, निर्द्वंद बना देता है, समता में प्रतिष्ठित कर देता है, जीवन के अप्स और डाउन्स के बीच में हमें सम बना देता है, एक स्टेबल कर देता है। जो तराजू का डंडा होता है ना, वो कभी ऐसे होता है, पर कभी एक स्थिति में बैलेंस ऐसा भी तो होता है ना। ज्ञान हमको ऐसा कर देता है, समत्वम योग उच्यते, समता में प्रतिष्ठित, सहज बना देता है। सारे उतार चढ़ावों के बीच में हम एकदम शांत अवस्था में रह सकते हैं। तो ये मैं के ऊपर काम करने वाला जो अंश है, ये वेद का संदेश है कि हमें अपने को जानना है। और वेद का तीसरा संदेश वेद का यह है कि हम परमात्मा से प्रेम, कहना चाहिए प्रेम जो है वो तीसरा संदेश है। माने एक पदार्थ होता है और एक ज्ञान होता है और एक प्रेम होता है। पदार्थ कर्म से मिलता है, ज्ञान यह का करेंगे तो यह का हो जाएगा, मैं का करेंगे, मैं के ऊपर काम करेंगे तो मैं का हो जाएगा। मेरा जो शुद्धतम रूप है उस वो भी मुझे ज्ञान से प्राप्त हो जाएगा। और वेद परमा माने प्रेम करने की भी बात कहता है। वेदों में आप मंत्र देखिए, हृदय दृंगमा मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षामहे। वेद ये कहता है कि हे अंधकार के निवारक परमात्मन, प्रार्थना करना सिखा रहा है कि हे अंधकार के निवारक परमात्मन, मैं मित्र की नजर से सारे भूतों को देखूं, सब भूत मेरे को भी मित्र की नजर से देखें, हम परस्पर एक दूसरे को मित्र की निगाह से देखें। एक मित्र मित्र को कैसे देखता है? सबके कोई ना कोई तो मित्र होता ही है। और आप देखिए, जिसको हम मित्र समझते हैं उसको कितना ज्यादा हम उसके साथ कैसे बोलते हैं, कैसे बात करते हैं, कैसे उठते बैठते हैं, उसको जैसे वास्तव में सच्चा मित्र होगा। वो तो सच्चा मित्र नहीं होते हैं, तो वो मैं उदाहरण नहीं ले रहा हूं। सच्चा मित्र होगा तो अपना छोड़ करके उसको कह देगा कि इनको दे दो। जैसे किसी को कोई खाने पीने की चीज मिलेगी तो वो कहेगा कि इनको दे दो, मेरे को तो मैं भूखा नहीं हूं, मैं तृप्त हूं मैं। ऐसे ही सम्मान की बात आएगी तो कहेगा कि इनको दे दो, अपने आप को पीछे कर लेगा। प्रेम ऐसी चीज है जो दूसरे को अपने लिए प्रयोग नहीं करता, अपने को दूसरे के लिए सर्वस्व दे देता है। हम जब ये कहते हैं ना संसार की भाषा में आई लव यू, इसका अर्थ ये होता है कि तेरे बिना मैं नहीं जी सकता। माने हम बोलते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, पर प्यार नहीं करते, हम अपने को इतना केंद्र में रखे हुए हैं कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता। ये बहुत बड़ा स्वार्थ होता है हमारा, बहुत बड़ा मोह होता है कि हम मोह को ही प्रेम कह देते हैं। पतली सी एक रेखा होती है, उसके इस तरफ हो जाए तो मोह, इस तरफ हो तो प्रेम। हम जब दूसरे को अपने लिए प्रयोग करते हैं तो वो मोह होता है, जब हम अपने आप को दूसरों के लिए न्योछावर करते रहते हैं तो उसका नाम प्रेम होता है। तो वेद कहता है सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वा अन्योन्यम अभिहर्यत वत्सम जातमिवाग्न। अथर्ववेद का मंत्र बोल रहा हूं। वेद कहता है कि नई ब्याई हुई गाय, जैसे नई ब्याई हुई गाय अपने बछड़े से प्यार करती है। हम गायें रखते हैं, उस समय हम देखते हैं गायों को, एक एक गाय बच्चे की रक्षा करने के लिए अपने जीवन को उत्सर्ग कर सकती है, न्योछावर कर सकती है।
तुम आपस में ऐसे प्यार करो जैसे कि गाय अपने बछड़े से प्यार करती है। वेद का संदेश है ना ये। जो आजकल अ, वो एक भारत में वो कुछ दिन पहले G20 वो वसुधैव कुटुंबकम का एक नारा आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से वो दिया गया। तो वो जो संदेश है, वेद का संदेश है कि अयम निजा परो वेति गणना लघुचेत साम। छोटे दिल वाले लोगों का ये मेरा ये तेरा ऐसा होता है। उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। जो जिनके जीवन में उदारता आ गई है, ये सारा धरती ही उनका उनके लिए। यत्र विश्वम भवत्येक नीडम, ये एक घर बन जाता है। वेद में ये बात आई है। इस सारे अस्तित्व को एक घोंसले के समान देखने की बात कही गई है। एक मंत्र में ये शब्द आए हैं, यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। उसमें ये कहा कि वेनस तत्पश्यन् निहितम गुहासद यत्र विश्वम भवत्येक नीडम। ज्ञानी लोग उसको देखते हैं। तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति शूरया। उस विष्णु के परम पद को ज्ञानी लोग सदा देखते हैं। जैसे सूरज के प्रकाश में चीजें साफ साफ दिखाई देती हैं, सूरज की किरणें जैसे फैली हुई हैं और चीजें साफ साफ ऐसे देखते हैं। तो वेद का संदेश प्रेम है, और उस प्रेम के दो हिस्से, जैसे मैंने ज्ञान मैं का और यह का, इसी तरह से प्रेम को भी मैंने दो भागों में बांट करके देखा। प्रेम भगवान के बनाए हुए इस अस्तित्व के साथ, नेचर के साथ प्रेम करना, उनके बंधु के साथ, उनके भगवान की रचना के साथ प्रेम करना। और दूसरा हिस्सा है रचयिता से प्रेम करना, जो कि हमारे हृदय में बैठा हुआ है, जो सबके हृदय में बैठा हुआ है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। जो हम सबके हृदय में बैठा हुआ है, वो हमारे को परम तत्व के रूप में उसको हम पहचाने और उससे प्यार करें। मानी रचना से प्यार करना और रचयिता से प्यार करना, ये प्रेम के दो भाग हैं। विकल्प रहित रचना तो दिखाई देती है, इससे प्यार कर लेंगे तो ये भी बहुत बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है ये। रचयिता से प्यार करना अगला स्टेप है, रचयिता से प्यार करना। और रचयिता से प्यार करने का मतलब विचार मुक्त होकर के, शांत होकर के, जब हमारे हृदय में एक शांत कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस केवल स्फुरित होती रहती है, उस तत्व से हमें प्यार हो। तो ऐसा ये वेद का संदेश है। मैंने मेरे को बताया कि 1 घंटा आप अपनी बात रखो और उसके बाद कुछ प्रश्नोत्तर के लिए समय दीजिएगा। तो किसी का कुछ प्रश्न हो तो रखा जा सकता है, उस पर विचार किया जाएगा। जैसा मैंने समझा है, जैसा मैंने जाना है, कोशिश करूंगा अब तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। ओम स्वामी, क्वेश्चन ये है कि हम अपना व्यवहार कैसे अच्छा करें। जी, इन्होंने कहा कि अपना व्यवहार कैसे अच्छा करें। वेद का संदेश तो आपने सुना दिया कि वेद हमको ज्ञान की बात करता है, वेद हमें प्रेम की बात करता है, वेद हमें कर्म की बात करता है। इन सब चीजों से, इन सब चीजों का जो संबंध है वो हमारे व्यवहार से है। यदि वेद के विषय पर पूरा हमें विश्वास हो कि जैसा हम करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। पुनर्जन्म भी वेद का एक सिद्धांत है कि हम कर्मों के फल के रूप में दोबारा हमें वो चीजें मिलती हैं। हमें आयु मिलती है, सुख दुख के साधन मिलते हैं, शरीर मिलता है, वाणी मिलती है, हमारे को ब्रेन मिलता है, हमारे को परिस्थितियां मिलती हैं, माता पिता मिलते हैं। ये सब कर्मों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। ये वेद की मान्यता है। तो जब हम ऐसा विश्वास कर लेते हैं
कि मैं यदि दूसरों को सुख दूंगा तो लौट करके हमें सुख मिलेगा, दुख दूंगा तो मेरे को लौट कर दुख मिलेगा। कोई भी समझदार व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो दुखी होने के लिए काम करे। समझदार व्यक्ति हमेशा ऐसे काम करेगा जिससे कि उसको सुख मिले। तो हमारा व्यवहार कैसे शुद्ध हो, हमारा व्यवहार कैसे अच्छा हो, भले कैसे बने, इसके लिए यही है कि जो कुछ मैं करता हूँ वो लौट करके मेरे को प्राप्त होता है, और मैं यदि अच्छा करूँगा तो मुझे अच्छा मिलेगा, और मैं गड़बड़ करूँगा तो मेरे को बुरा मिलेगा। तो इस सिद्धांत को, इस प्रिंसिपल को जान करके हमें मन लगाना चाहिए इस बात में, निश्चय कर लेना चाहिए कि मुझे आज से अपने व्यवहार को ऐसा बनाना है जिससे दूसरे को सुख मिले। दूसरे को दुख हमारे अहंकार के बढ़ने से मिलता है, दूसरे को दुख अपने स्वार्थ के बढ़ने से मिलता है। हम अपना स्वार्थ यदि बढ़ा करके, अपने अहंकार को बढ़ा करके यदि अपने जीवन को इस तरह से चलाते हैं तो हमें सुख नहीं मिलता, दुख ही मिलता है। दूसरों को दुख मिलता है, हमारे साथियों को दुख मिलता है। तो व्यवहार शुद्धि के लिए, जैसे मैंने कहा कि वेद का संदेश है प्रेम, वेद का संदेश है समझ, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट फीलिंग से वेद के संदेश हैं। तो उसकी छाया में हम अपने व्यवहार को ठीक कर सकते हैं। सही समझ और सही भाव, फीलिंग्स, राइट फीलिंग्स यदि हमारे भीतर लोगों के प्रति आएंगी तो हम व्यवहार अशुद्ध कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद स्वामी जी। इसके ऊपर जी आपने शब्द यूज किया पराविद्या अपराविद्या, जी इसके लिए मैंने अपने मन में सोचा मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूँ, धर्म के बारे में कुछ मेरे को पता नहीं है। जो आप जैसे महानुभाव बताते हैं उनकी पूरी समझता हूँ जी पराविद्या को मैंने बताया है कि इट इज बेस्ड ऑन ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, जी और जो अपराविद्या है जो आज हम कर रहे हैं जी इसको मैं बोलता हूँ एम्पिरिकल नॉलेज, इट इज चेंजेबल टू सम एक्सटेंट। जी तो ये कहना उचित है कि अनुचित है? मैं आपसे यही प्रार्थना। हाँ, बिल्कुल सही है। अपरा विद्या इस, मैंने भी तो वही बताया, अपरा विद्या इस दुनिया पर काम कर रही है, यह के ऊपर काम कर रही है। परा विद्या हमारे ऊपर काम कर रही है, आत्म तत्व के ऊपर काम कर रही है। अपने को प्योरीफाई करने के लिए, अपने को ढूंढने के लिए, अपने को जानने के लिए, अपने शुद्धतम रूप को पहचानने के लिए परा विद्या है। और इस जगत को सुंदर बनाने के लिए अपरा विद्या है। भाषाएं भी अपरा विद्या के अंश हैं, चाहे संस्कृत भाषा ही है वो भी अपरा विद्या में आती है। लेकिन संस्कृत भाषा में दो चीजें, इस जगत को सुंदर बनाना, इस जगत के पदार्थों को समझकर उनका उपयोग लेना, ये अपरा विद्या है। और उस अविनाशी अमर आत्म तत्व को, क्या आप यही बोले हैं ना? तो ये परा विद्या, सही आपने समझा है जी। धन्यवाद स्वामी। स्वामी जी नमस्ते, मेरा नाम है हरविंदर दुबे है। हम इस जनरेशन से आए हैं कि हम लोग बहुत इमोशनली अटैच रहते थे, फैमिली के साथ रहती थी, रिश्तेदार सगे संबंधी सब। आज एक ऐसी हवा चल रही है चारों तरफ कि हम सब लोग सब कुछ पाके भी इस भीड़ में सब अकेले घूम रहे हैं। कुछ इसका प्रकाश डालिए। क्या सब कुछ पाकर भी? इतनी भीड़ में ये सब अकेले घूम रहे हैं इस दुनिया में आजकल, कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, सब लोग एकदम से मैकेनिकल होकर घूम रहे हैं। जी, इसका तो यही है कि अपने आप को प्रकाशित करें। जो संदेश हमें वेद शास्त्रों से मिलते हैं उन संदेशों को अपने जीवन में अप्लाई करें, और अपने, एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, तो हम अपने इर्द गिर्द को प्रकाशित करते जाएं, फिर वो और अपने इर्द गिर्द को प्रकाशित करेंगे, और अपने इर्द गिर्द को प्रकाशित करेंगे। मानिए एक के बाद एक, ये जो है अग्नि ना अग्नि समित देते, ऐसे मंत्रों में जो संदेश आया है कि अग्नि से अग्नि जलती है, दीपक से दीपक जलता है। स्वयं अपने जीवन को आलोकित करें। जिन चीजों को हम दूसरों को समझाना चाहते हैं पहले उनको स्वयं समझ लें,
अपने को समझा दें कि ये बिल्कुल सही ऐसे ही है। और जब ऐसा जीवन हो जाएगा, जैसे कि हम प्रेम की बात करते हैं और हमारे को बीच बीच में क्रोध आता है, हमें बीच बीच में अहंकार आता है, तो इसका अर्थ है अपने ऊपर अभी काम करना बाकी है। मैं ये नहीं कह रहा कि व्यर्थ है, ऐसे नहीं कह रहा हूं कि यदि हमें गुस्सा आ गया तो सब वो बातें बेकार हैं, व्यर्थ हैं, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं, रूढ़ भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूं कि हमें क्रोध आता है, हमें अहंकार आता है, हमें ईर्ष्या आती है, हमें द्वेष आता है, विकार आते हैं, कोई भी विकार आते हैं, तो इसका अर्थ है कि हमें अपने पर काम करना है। और जब हम अपने पर काम करेंगे तो हमारे प्रकाशित जीवन से दूसरे भी प्रकाशित होंगे, और वे जब प्रकाशित होंगे तो उनके संपर्क में आने वाले और लोग प्रकाशित होंगे, और उनके ये जो है एक के बाद एक ये बहुत लहरें जैसे चारों तरफ एक वो फेंकते हैं ना, तालाब में जैसे एक पत्थर फेंकते हैं तो चारों तरफ लहरें उत्पन्न होती हैं, वेव्स उत्पन्न होती हैं, तो ऐसे ही हमारे जीवन से वो वेव्स उत्पन्न होंगी और इर्द गिर्द जो सर्किल में होंगे वो प्रभावित होंगे, और फिर वो दूसरे प्रभावित होंगे, तीसरे प्रभावित होंगे। तो इस संसार, इस समय संसार का प्रवाह जो है वो भौतिक संसाधनों से सुखी होने, ये बुद्धि बनी हुई है सभी की कि भौतिक संसाधनों से हम सुखी हो जाते हैं, हमें अंतिम सुख मिल जाता है, ये बुद्धि बनी हुई है। और भौतिक संसाधनों से अंतिम सुख मिलता नहीं है, ये बुद्धि बदलनी पड़ती है ना। और उसके लिए पहले हमें अपने आप को समझना पड़ेगा कि केवल, ऋषि लोग तो ये कहते हैं ना, अभ्युदय और निश्चय, दो चीजों को महत्व देना है, बाहर की दुनिया पर भी काम करना है और अपने मैं पर भी काम कर, अपने आप को भी ठीक करना है, हैप्पीनेस भी आनी है, लानी है। तो यही उपाय है, यदि दुनिया को अच्छा देखना चाहते हो तो दुनिया को ऐसी जगह से पकड़ो जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज है। दुनिया को यदि आप हिलाना चाहते हैं तो ऐसी जगह से पकड़ना पड़ेगा जो सबसे ज्यादा निकट है, क्लोज है। और मैं समझता हूँ हमारा अहम, हमारा मैं, हमारी बुद्धि, हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां सबसे हमारे क्लोज होती हैं, इनको हमें पकड़ना पड़ेगा। उसके बाद हम विश्व शांति, विश्व बंधुत्व, मोरल वैल्यूज और क्या क्या हम जो भी बोलते हैं बड़े बड़े शब्द, वो सब कारगर होते चले जाएंगे। हाँ जी। धन्यवाद स्वामी। एक प्रश्न और लेंगे और प्राथमिकता है कि हमारी माता बहना की तरफ से कोई कुलकर्णी साहब रहने दो, पहले इसको कोई रेडी मिल जाए तो आखिरी क्वेश्चन है इसी का है। मैं डॉक्टर साहब के साथ जाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। बहुत सी क्वेश्चन पे मेरे आंसर लगे यार, आपने बहुत अच्छा यह व्याख्यान हुआ। और मेरी आपसे एक प्रार्थना है, ये हम लोगों की क्या लिमिटेशन है, आपने अपने सारे नॉर्मली लोग करते हैं ईश्वर को नीचे अपने अपने आप रूप में ले आते हैं, तेरे चरणों में आपने रखा उनको, या आपने अच्छा काम किया उसको यश मिला उसको, तो उसके चरणों में रखो। Sometimes people say उसके दरवाजे पर खड़े जाओ, things like that. That is it poetic independence को उसको परमात्मा की शक्ल बनाते हैं, क्या है इसमें? How do we understand God? Thank you. मेरे को समझ में नहीं आया अभी ये कुछ तो, इसमें ये जो माइक है ना, इससे मेरे, क्या क्या कहना चाह रहे हैं, एक बार इसको रिपीट कर दीजिए। आप कर दीजिए। हाँ, इन्होंने जो पूछा वो आप बता दीजिए। सेकंड क्वेश्चन, हम ईश्वर को अपने रूप में क्यों लाते हैं? उसके चरणों में क्या क्या कह रहे हैं, ईश्वर को? ये ईश्वर का रूप हो गया ना, अगर अगर उसका दरवाजा बन गया, उसका जब उसका चरण बन गए तो ईश्वर तो फिर आप हमें आ गए, तो हमारे रूप में आ गए जी। तो उसका ईश्वर का असली रूप अगर वेदों में है तो आप चाहिए। थैंक यू।
ईश्वर का मैं फिर भी नहीं समझा। हाँ, एक बार। स्वामी जी, सिंपल क्वेश्चन ये है कि ईश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर का स्वरूप क्या है? ईश्वर का स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है। ईश्वर पदार्थ और ज्ञान का मूल स्रोत है। सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर, जैसे कहा ना। तो ईश्वर का स्वरूप पूछें तो कहेंगे ये जितना भी ज्ञान है ना, सत्य ज्ञान, सत्य ज्ञान, और जितने भी ये सृष्टि, जन्माद्यस्यता शास्त्र योनित्वात्, शास्त्र में कहा है कि अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, हम ब्रह्म को जानने की इच्छा करते हैं। ब्रह्म क्या तत्व है? बोले ये संसार जिससे आया वो ब्रह्म है, और ये ज्ञान जिससे आया वो ब्रह्म है। तो ज्ञान और पदार्थ का जो मूल है वो ब्रह्म है। और फिर कहा आर्य समाज के दूसरे नियम में, ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मानंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वापक, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, नित्य, पवित्र, ये सारे स्वरूप को ही तो बताने के लिए हैं। तो ईश्वर का स्वरूप मैंने समझा कि वेद का स्रोत, ज्ञान का स्रोत, पदार्थ का स्रोत, और आर्य समाज के दूसरे नियम में जो कहा गया है वो ईश्वर के स्वरूप को ही बताने के लिए। और हम ऐसे भी कह सकते हैं, अग्निर यथेको भुवनम प्रविष्ट रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च। अग्नि जैसे सारे दाह्य पदार्थ, जलने योग्य पदार्थों में प्रविष्ट हो गया है और उन्हीं के रूप को धारण कर रहा है। लकड़ी में उसी के रूप को, और कोयले में उसके रूप को, और लोहे में उसके रूप को। अग्निर यथे को भुवनम, वायुर यथे को भुवनम प्रविष्टा रूपम रूपम प्रतिरूपो बभू, ऐसे वायु का उदाहरण दिया। एकस तथा सर्वभूतांतरात्मा, एक ही सब भूतों का जो अंतरात्मा है वो रूप रूप में प्रतिरूप हो गया। और मानी ये सारे जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं, क्रीचर्स हैं, जितने पेड़ पौधे हैं, एक प्रकार से भगवान इन अपने रूप को इन रूपों में वो ले आया। ये भी एक व्याख्या है परमात्मा के स्वरूप को समझने की। और उसको दूसरे शब्द तो मैंने बोल ही दिए कि पदार्थ और ज्ञान का स्रोत है। ये जो ज्ञान है ना, समझ है, इसका मूल भी परमात्मा बताया। और पदार्थ का स्रोत भी, ये समझने में बड़ा मुश्किल है कि पदार्थ का भी मूल स्रोत परमात्मा है। और फिर ये शास्त्र से अनुमोदित है कि भाई ये सारा अस्तित्व जो है ना, इस अस्तित्व का जितना भी रूप दिखाई दे रहा है, माउंटेन के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में, सारे सभी में उसका जो ये बाह्य रूप है, लेकिन उसका आंतरिक रूप शुद्ध चिन्मय स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है। वो सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है। बाह्य रूप से देखें तो ये जितने भी हमको शरीर दिखाई देते हैं, पेड़ पौधे दिखाई देते हैं, उसका ही रूप है। और अंदर से देखें तो वो सच्चिदानंद स्वरूप है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है, दयालु है, जन्मा है, जैसा जो कर्म करता है उसको वैसा फल देता है। और वो अजर है, अमर है, अभय है, वो निर्भीक है। वो तत्व हम सब के भीतर है। उसको खोजने के लिए हमें बाहर देखने की जरूरत नहीं होती है, अपने अंदर देखने की जरूरत होती है। भगवान के व्यवहार करते समय इन सबको हम भगवान का, जैसे प्रश्न किया था इन्होंने कि हम अपने व्यवहार को शुद्ध कैसे रखें, तो ये भी एक संबल बन सकता है कि ये सारे रूप भगवान के रूप हैं। तो हम इनको कभी अपमान न करें, घृणा की निगाह से न देखें, और किसी को धोखा न करें, और बहुत ही जेंटिल बन करके दूसरों के साथ रहें, सिंपल रहें, सरल रहें, कॉम्प्लीमेंट्री रहें, सहयोगी रहें, दूसरे का साथ दें, सहयोग करें, संतुष्ट रहें, ईर्ष्या ना करें, कंपटीशन में ना रहें। और ये सब जो है। धन्यवाद। तो स्वामी जी धन्यवाद, आपने हमें अमृत वचनों से अनुग्रहित किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमें मालूम है कि आपको 5 बजे डलास में लेक्चर आपका है, सो हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चरण आर्य समाज डायरेक्टर में पड़े। आपका पुनः पुनः धन्यवाद।
आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आपने इतने ध्यान से, शेखर जी ने आपके दर्शन कराए, और मेरे को एक दिन अपने घर पर देव महाजन जी ने बहुत ही प्रेम दिया, बहुत सब बातें की। और अभी भी, कल भी वो बैठे रहे थे उसमें सभा में, आज भी वो आए। आप सब ने मेरा उत्साह बढ़ाया। शांति से इन चर्चाओं में मुझे भी सम्मिलित किया। आप नहीं होते तो ये चर्चाएं मैं किसके सामने करता। हम कोई जंगल में जाकर के तो ये सब बातें नहीं कर पाते हैं। तो आप लोगों ने इन उत्तम जो उत्तम जो एक उत्कृष्टतम जो जीवन का जो विचार हो सकता है, उसको शरीक होने के लिए मुझे मौका दे दिया। तो आपके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और परमात्मा, गॉड में ब्लेस यू। परमात्मा आपको अपना प्यार दे, परमात्मा आपको सुखी करे, परमात्मा आपको शांति दे, आनंद दे, दुख मुक्त जीवन दे। ऐसी प्यास आपके अंदर जागृत हो जाए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपने रेगुलर जो भजन होंगे तो उसमें 5 सेकंड रुक जाइए। आइए तब तक ये सेट कर देंगे तो अपने भजन और उसका आखिर ओम नमस्ते लोग। गुरु जी को आपने सुना, मेरे जीवन में क्या करना है। गुरु जी की कुछ 5 पुस्तकें मैं यहाँ गुरु जी अपनी आयुष्मान की लाइब्रेरी के लिए हम दे रहे हैं। गुरु जी का सारा फोकस रहता है कि हमें जानना, विजन, द विजन, दृष्टि, हमारी दृष्टि क्या हो और जीवन का समाधान। तो उस दृष्टि से हम अपने आप को कैसे जीवित करें, तो उसी से रिलेटेड साधना तक द विजन एंड जीवन का समाधान। और उसमें आयुर्वेदा अमेरिकन सर्वज्ञ और पानी में अस्तर है। तो ये हम आपके लिए सोच के जाते हैं। आपको कुछ भी मौका मिले इनका सदुपयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभकामनाएं। सभी को साथ अभिवादन। आज हम लोगों ने थोड़ा सा अपना फॉर्मेट चेंज किया था स्वामी जी के प्रवचन की वजह से। तो एक भजन गाते हैं, आरती करते हैं। शब्द है, नाम है धर्मी, नाम है अधर्मी, नाम है धर्मी, नाम है अधर्मी, नाम है जलती ना कामिनी, नाम है कहता, नाम है सुनता, नाम है सेवक स्वामी।